सुप्रीम कोर्ट में मिलिट्री कोर्ट्स के खिलाफ केस सुनने वाला बेंच दूसरी बार टूट गया। जस्टिस मंसूर अली शाह ने खुद को बेंच से अलग कर लिया। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि मैं मजीद इस बेंच का हिस्सा नहीं रह सकता। दौरान समाअत वफाकी हुकूमत ने जस्टिस मंसूर अली शाह पर एतराज उठाया। अटॉर्नी जनरल ने कहा, मुझे हिदायत है कि जस्टिस मंसूर अली शाह बेंच का हिस्सा ना हो, जिस पर चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने रिमार्क्स दिए, आपकी मर्जी से बेंच नहीं बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि जिस जज पर एतराज़ उठाया जा रहा है उनकी अहलियत पर किसी को शक नहीं। हुकूमत ने पहले भी इस किस्म के एतराज़ात उठाए हैं, हमें बदनाम ना किया जाए। क्या हम वज़ीर आज़म को बुलाकर पूछें कि क्यों एक जज पर हुकूमत कभी हमें हम ख्याल जजेस का ताना देती है। कभी कहा जाता है कि बेंच दुरुस्त नहीं बनाया गया। एतराज़ किया कि हमने हुकूमत की बहुत सी बातों को बर्दाश्त किया। केस की समाअत वक्फे के बाद दोबारा से शुरू हो चुकी है। 7 रुकनी बेंच टूटने के बाद चीफ जस्टिस सुमरता बंदयाल की सरबराही में 6 रुकनी लार्जर बेंच समाअत कर रहा है। अमानत गशकोरी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे तफसीलात जान लेते हैं। अमानत, बताइएगा, वक्फे के बाद दोबारा से समाअत जारी है, क्या तफसीलात हैं? जी अमानत, मुझे सुन पा रहे हैं? अमानत गशकोरी से राब्ता बहाल करने की कोशिश करेंगे। 6 रुकनी बेंच जिसकी सरबराही कर रहे हैं चीफ जस्टिस सुमरता बंदयाल, इस केस की समाअत कर रहा है। आपको बताएं कि अटॉर्नी जनरल ने कहा कि मुझे हिदायत है कि जस्टिस मंसूर अली शाह बेंच का हिस्सा ना हो, जिस पर चीफ जस्टिस पाकिस्तान की जानिब से नाराज़गी का इजहार भी किया गया और उन्होंने रिमार्क्स दिए कि आपकी मर्ज़ी से बेंच नहीं बनाया जाएगा। जिस जज पर एतराज़ उठाया जा रहा है उनकी अहलियत पर किसी को शक नहीं। हुकूमत ने पहले भी इस किस्म के एतराज़ात उठाए हैं, हमें बदनाम ना किया जाए। चीफ जस्टिस की जानिब से ये सख्त रिमार्क्स दिए गए हैं। अमानत गशकोरी से राब्ता बहाल हुआ है। जी अमानत, बताइएगा, अब 6 रुकनी बेंच समाअत कर रहा है? जी, सुप्रीम कोर्ट में मिलिट्री कोर्ट में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ आज 7 रुकनी लार्जर बेंच ने केस की समाअत करना थी। ताहम अटॉर्नी जनरल के एतराज़ के बाद बेंच टूट गया। दूसरी मरतबा ये बेंच टूटा है और जिसके बाद 6 रुकनी बेंच तश्कील दिया गया है और अब दोबारा केस की समाअत शुरू हो चुकी है। दरख्वास्त गुजार जुनेद रज़ाक के वकील सलमान अकरम राजा जो हैं वो इस वक्त दलाइल दे रहे हैं। जब बेंच पर एतराज़ उठाया गया अटॉर्नी जनरल की जानिब से, तो चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने बरहमी का इजहार किया। चीफ जस्टिस पाकिस्तान का कहना था कि सुप्रीम कोर्ट हुकूमत की बहुत सी बातें बर्दाश्त कर चुकी है, हमने तहम्मुल का मुजाहरा किया। इलेक्शन वाले मामले पर भी हुकूमत ने बेंच पर एतराज़ उठाया और 3-4 के फैसले की जो रट थी वो लगाई गई। चीफ जस्टिस पाकिस्तान का कहना था कि हम हुकूमत में जो मौजूद हुक्मरान हैं उनके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई भी कर सकते थे, लेकिन हमने तहम्मुल का मुजाहरा किया और हमने ये देखा कि ये वक्त जो है ये एक कदम पीछे हटने का है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान का कहना था कि अटॉर्नी जनरल साहब, आप एक अच्छे वकील और बाकिरदार शख्स हैं, आपको ये बात नहीं करनी चाहिए थी। आपने जस्टिस मंसूर अली शाह पर एतराज़ क्यों किया है? जस्टिस मंसूर अली शाह जस्टिस जवाद ख्वाजा के रिश्तेदार तो हैं, लेकिन रिश्तेदारी जो है वो फैसले पर असरअंदाज नहीं होती। चीफ जस्टिस पाकिस्तान का मजीद कहना था कि दरख्वास्त गुजार साबिक चीफ जस्टिस जवाद ख्वाजा एक दरवेश इंसान है, उनकी कोई सियासी वाबस्तगी नहीं है। हुकूमत को इस तरह के एतराज़ात नहीं करने चाहिए। हुकूमत जो है वो वक्त ज़ाय करना चाहती है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान का कहना था कि हमारे पास अखलाकी कुव्वत तो है, हम छड़ी का इस्तेमाल नहीं कर सकते, लेकिन दीगर लोगों के पास छड़ी है, लेकिन वो किस हैसियत में छड़ी का इस्तेमाल कर रहे हैं और उनकी अखलाकी जो हैसियत है वो क्या है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने बेंच पर एतराज़ पर बरहमी का इजहार किया, जिसके बाद बेंच उठकर चला गया था और उसके बाद दोबारा अब 6 रुकनी बेंच वापस आया है, जो कि अभी केस की समाअत जारी रखे हुए है। ठीक है अमानत, बहुत शुक्रिया आपका। पीपल्स पार्टी और नून लीग की मरकजी क़यादत दुबई में मौजूद है। ज़राए के मुताबिक दोनों बड़े इत्तेहादियों में इंतखाबात की तारीख और मुस्तकबिल के सेटअप पर बातचीत होगी। मुलाकात आज ही मुतवक्के है। बात करते हैं मोहसिन उल मुल्क हमारे साथ मौजूद हैं। मोहसिन, बताइएगा इस मुतालिक। जी हसन, इस वक्त जो बैठक सबसे बड़ी सियासी है वो दुबई में सजी हुई है। इसमें इत्तेहादी जमातें मिलकर आइंदा इलेक्शन और जो निगरान सेटअप है उसके हवाले से मुमकिन तौर पर लाहे अमल बनाएंगी। और एहसन, इस हवाले से हमारे ज़राए पीपल्स पार्टी के कंफर्म कर रहे हैं कि बिलावल भुट्टो जरदारी कल रात ही वहां पर पहुंच गए थे, जरदारी साहब भी वहां पर हैं, तो आज जो है ये बैठक होगी। और लेकिन एक बैठक नहीं होगी एहसन, ये 2 बैठकें होंगी, एक ईद के बाद होगी और ये मुहर्रमवार यहाँ पर
पर मुशावरती इजलास जो हैं इत्तेहादी जमातों के होते रहेंगे। इसमें बहुत सारे आइंदा आने वाले दिनों में जो सियासी फैसले हैं, आइंदा आने वाले दिनों में जो चैलेंजेस हैं हुकूमत के लिए और इलेक्शन है, इस पे बहस होगी। ये बिलावल भुट्टो जरदारी दुबई के दौरे पे हैं और वो जापान जाएंगे कल, लेकिन आज जो है उनकी मुलाकात मियां नवाज शरीफ से, जो मैं मुस्लिम लीग नून के कायद भी हैं, उनसे होगी और जरदारी साहब से भी मुमकिन तौर पर हमारे जराए कह रहे हैं कि आज ये मुलाकात हो सकती है। और इसमें अहम चीज यही होगी कि आइंदा आने वाले 12 अगस्त को जो असम्बलियां तहलील करने की बात है पीपल्स पार्टी की तरफ से, उस पर पीपल्स पार्टी अपना मौकफ रखेगी, जबकि मुस्लिम लीग नून जो अभी चाह रही है कि इसे लिंगर ऑन करे। तो बातें और बहुत सारी हैं, लेकिन इतनी बड़ी बड़ी बातें हैं इस वक्त इस मीटिंग के हवाले से जो इस्लामाबाद में गर्दिश कर रही हैं, अवानों में गर्दिश कर रही हैं कि आइंदा आने वाले दिनों में सियासी जो मंजरनामा है बिल्कुल तब्दील हो जाएगा। एहसन, ठीक है, बहुत शुक्रिया मोहसिन, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। जेहलम का रुख करेंगे, जहां पर बारिश के बायस जहां मौसम खुशगवार है, वहीं नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए हैं। घरों और दुकानों में पानी दाखिल होने से शहरियों को मुश्किलात का सामना है। आमिर कियानी हमारे साथ मौजूद हैं, तफसीलात उनसे जानते हैं। आमिर, क्या सूरत हाल है इस वक्त? जी बिल्कुल, देखिए जेहलम शहर और इसके गिरदोनवा में आज सुबह से ही बारिश का जो सिलसिला है वक्फे के साथ जारी है। बारिश के बायस गर्मी का जोर टूट गया है, मौसम काफ़ी खुशगवार हो गया है। जहां पर मौसम खुशगवार हुआ है वहीं पर बारिश के बायस नशेबी इलाकों में पानी जमा हो गया है। म्यूनसिपल कमेटी का अमला हमें कहीं नज़र नहीं आ रहा, जिसकी वजह से यहाँ पर दुकानदार बहुत ज़्यादा परेशान है। एक भाई हमारे साथ मौजूद है। सर बताइएगा, इंतज़ामिया क्या कहेंगे? सर इंतज़ामिया की तो पहले तो ये कहेंगे कि ये सिर्फ तनख्वाह के लिए जो है ना, तनख्वाह लेने के लिए तो आगे हैं सबसे, लेकिन मामूली सी बारिश हो जाती है ना, यहाँ पे जेहलम में मेन बाज़ार है, हर बंदे का यहाँ आमद व रफ्त है, ख़रीद व फरोख्त करते हैं, ईद के दिन है। लेकिन अब ये देखें, नहर की शक्ल इख्तियार कर चुकी है, दरिया की शक्ल इख्तियार कर चुकी है, लोगों का आना जाना कितना मुश्किल हो चुका है। तो इंतज़ामिया जो हालत है हमेशा की तरह यही करते हैं। अफसोस है इनका कि इनका काम है। अब मीडिया वाले आए हैं, आप माशाल्लाह जो कर रहे हैं, अगर आपकी आवाज़ से कुछ या निकल के आ जाएं तो आ जाएं, वरना ये तो बिल्कुल घर से निकलेंगे ही नहीं। जी बिल्कुल, एक शहरी हमारे साथ मौजूद थे, ये बता रहे थे कि इंतज़ामिया इस तरफ कोई तवज्जो नहीं दे रही। जेहलम शहर में मामूली सी बारिश हो जाए तो कई फुट पानी खड़ा हो जाता है, क्योंकि जेहलम में निकासी आपका कोई मौसर बंदोबस्त नहीं किया गया। इन्होंने मुतालबा किया है आला हुकाम से कि इस तरफ नोटिस लें हैं ताकि इन लोगों की जो मुश्किलात है उसमें कमी वाक़या हो सके। बहुत शुक्रिया आपका। आज़मीन हज की वादी मिना रवानगी जारी है। पाकिस्तानी आज़मीन हज को बसों के जरिए मिना की खैमा बस्ती तक पहुँचाया गया है। सरकारी हज स्कीम के आज़मीन के लिए मिना की खैमा बस्ती में 19 मकातिब हासिल किए गए हैं। आज़मीन हज की वादी मिना रवानगी जारी है। पाकिस्तानी आज़मीन हज को बसों के ज़रिए मिना की खैमा बस्ती तक पहुँचाया गया, जबकि सरकारी हज स्कीम के आज़मीन के लिए मिना की खैमा बस्ती में 19 मकातिब हासिल किए गए हैं। 51,267 आज़मीन हज को ट्रेन की सहूलत मुहैया की जाएगी, जबकि 30,185 आज़मीन हज को बसों पर मिना, अरफात और वादी मुज़दलिफ़ा लाया जाएगा। आज़मीन हज की वादी मिना रवानगी का सिलसिला जारी है। उस्मान खान हमारे साथ मौजूद हैं। उस्मान, बताइएगा। की तरफ रवाना है। रात के ही जो सऊदी उनकी जानिब से मामलीन जो हर गया उनको मामलीन के जरिए मिना मुंतकिल किया जा रहा था, और ये रात से दरिया डूब गया है और वो आज़मीन हज जो है वो मिना की तरफ रवाना है। मिना में भी पाकिस्तान हज मिशन की तरफ से तमाम तरह इंतजाम मुकम्मल कर लिए गए हैं, जबकि सऊदी जो वज़ारत हज हो रहा है उनकी जानिब से तमाम इंतजाम मुकम्मल कर लिए गए हैं। सऊदी अरब हुकाम की जानिब से जो है वो तमाम तरह आज़मीन को आज ही मिना मुंतकिल करने की हिदायत की गई थी। जो सरकारी जो तफसीलात की अगर हम बात करें, सरकारी हज स्कीम के आज़मीन के लिए मिना की खैमा बस्ती में 19 मकातिब हाजिर किए गए हैं, जबकि 51,267 आज़मीन हज को मुशायरा ट्रेन की सहूलत मुहैया की जाएगी। 30,185 आज़मीन हज को बसों के जरिए मिना, अरफात और वादी मुज़दलिफ़ा लिया जाएगा। आज़मीन हज कल 8 ज़िलहिज का दिन और रात मिना की खैमा बस्ती में क़याम करेंगे। मौसम की शिद्दत से बचाने के लिए बेशतर आज़मीन जो है उनकी रवानगी रात को अमल में लाई गई है, जबकि 9 ज़िलहिज को तमाम आज़मीन कराम बसों और मुशायरा ट्रेन के जरिए मैदान अरफात पहुंचे हैं। ठीक है उस्मान, आपका बहुत शुक्रिया।
غلاف کعبہ تیار کرنے والی کمپنی کسوہ کے مطابق غلاف کعبہ کا مجموعی وزن 850 کلو گرام ہوتا ہے۔ غلاف کعبہ کی تیاری میں ریشم کے 9000 سے زائد دھاگے استعمال ہوتے ہیں۔ غلاف کعبہ کی تیاری میں اور کیا مراحل ہوتے ہیں، جانتے ہیں بیورو چیف ابراہیم راجہ، جو اس وقت غلاف کعبہ کی تیاری میں مصروف کاریگر کے ساتھ ہیں۔ جی بتائیے گا۔ موجود ہوں کسوہ کی فیکٹری میں، جہاں غلاف کعبہ کی تیاری کی جاتی ہے اور غلاف کعبہ ہر سال اس کو تبدیل کیا جاتا ہے۔ اس کے متعلق ایک دلچسپ حقیقت آپ کو یہ بھی بتائیں کہ غلاف کعبہ بھی استعمال ہونے والا جو کاٹن ہے یہ پاکستان سے آتا ہے۔ یہ ریاست پاکستان کے لیے اور پاکستانیوں کے لیے بہت سعادت کا باعث ہے۔ اس سال ہزاروں کی تعداد میں جو پاکستانی یہاں پر موجود ہیں حجاج کرام، ان میں سے درجنوں پاکستانی ایسے ہیں جو کہ بہت اسپیشل وے میں یہاں اس فیکٹری میں آتے ہیں اور غلاف کعبہ کی تیاری دیکھتے ہیں۔ اس کے علاوہ غلاف کعبہ سے اپنی عقیدت کا اظہار کرتے ہیں۔ اب آپ کو آج یہ بھی بریف کریں گے کہ غلاف کعبہ کی تیاری کس طرح ہوتی ہے، کتنے مراحل ہوتے ہیں، اور پھر ان مراحل کے بعد غلاف کعبہ کی تبدیلی کا جو عمل ہے وہ کب سے شروع ہے۔ بطور ایک مسلمان، بطور ایک پاکستانی، مجھے آج یہ سعادت حاصل ہو رہی ہے کہ غلاف کعبہ کی جو اس وقت سلائی ہو رہی ہے، جو تیاری ہو رہی ہے، اس میں میں بھی ایک مسلمان کے طور پر، ایک عاجز مسلمان، ایک عاجز پاکستانی کے طور پر اپنا حصہ ڈال رہا ہوں۔ ابراہیم راجہ، 24 نیوز، کسوہ فیکٹری، مکہ۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا۔